नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। तारीख थी 23 फरवरी 2020। भाजपा नेता कपिल मिश्रा उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया। इसमें वो दिल्ली के मौजपुर इलाके की ट्रैफिक लाइट पर खड़े थे। उनके बगल में खड़े थे दिल्ली पुलिस के डीसीपी नॉर्थ ईस्ट वेद प्रकाश सूर्य। कपिल मिश्रा ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के समर्थन में रैली को संबोधित किया था। इसके बाद पुलिस को धमकी देने के अंदाज में कहा था कि सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाएं, वरना वो यानी कपिल मिश्रा उनके समर्थक दिल्ली पुलिस की भी नहीं सुनेंगे। ठीक अगले दिन यानी 24 फरवरी 2020 को ठीक इसी इलाके में दंगे भड़क गए। इस घटना का 1 साल बीत चुका है। दिन था 22 फरवरी का 2021। जगह दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। यहाँ पर कपिल मिश्रा एक समारोह में हिस्सा लेने आए थे और 23 फरवरी 2020 का काम फिर से करने की बात कह दी। कपिल मिश्रा ने कहा, आज 1 साल हो गया है, इसलिए ये बात दोबारा बोलना चाहता हूं कि 23 फरवरी को पिछले साल जो किया, अगर जरूरत पड़े तो दोबारा कर लूंगा। कपिल मिश्रा दिल्ली रॉयट्स द अनटोल्ड स्टोरी नामक किताब के लेखकों के साथ खड़े थे। इस किताब को सुप्रीम कोर्ट की वकील मोनिका अरोड़ा, मिरांडा हाउस की असिस्टेंट प्रोफेसर सोनाली चितावलकर और दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज में शिक्षक प्रेरणा मल्होत्रा ने मिलकर लिखा है। किताब को पहले ब्लूम्सबरी ने छापने की योजना बनाई थी। अनावरण समारोह के कार्ड में कपिल मिश्रा का नाम दिखा। हल्ला मचा, ब्लूम्सबरी ने हाथ वापस खींच लिए। फिर प्रकाशन किया गरुणा पब्लिकेशन ने। अब इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक कपिल मिश्रा ने इस इवेंट में, जिसकी हम बात कर रहे हैं, कहा कि हम दिल्ली दंगे में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर अंकित शर्मा और कांस्टेबल रतन लाल को नहीं बचा सके और इसके अलावा मुझे कोई दुख नहीं है। कपिल मिश्रा ने आगे कहा कि जिहादी ताकतों ने दिल्ली में 1 साल पहले दंगे कराए थे। आज भी वही पैटर्न दिख रहा है। रिपब्लिक डे के दिन जो हुआ वो उसका उदाहरण है। कुछ शरारती तत्वों ने राजधानी का सुख चैन छीन लिया है। उन्हें भारत और भारत के बाहर बैठी देश विरोधी ताकतों से मदद मिल रही है। प्रदर्शन से दंगे तक का मॉडल कैसे काम करता है, ये सबको पता ही है। किताब पर बात करते हुए कपिल मिश्रा ने कहा कि इस किताब में दंगे की साजिश करने वालों के बारे में ढेर सारी जानकारियां हैं। आपको इस किताब में मेरे बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, कपिल मिश्रा कहते हैं। कपिल ने कहा कि उनसे सवाल किए गए कि उन्होंने हिंदू पीड़ितों की मदद क्यों की, लेकिन दूसरे पक्ष के पीछे दिल्ली सरकार है, वक्फ बोर्ड है, मीडिया और एनजीओ खड़े दिखाई देते हैं उनके पीछे। लेकिन गौर कीजिए, यहाँ पर एक रोचक बात है। जो कपिल मिश्रा अब कह रहे हैं कि ज़रूरत पड़ने पर वो 1 साल पहले की कार्रवाई दोहरा सकते हैं, उन्होंने दिल्ली दंगों की जांच के समय दिल्ली पुलिस से कहा था कि उन्होंने कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया था। हाँ, इंडियन एक्सप्रेस की ही रिपोर्ट है। उसके मुताबिक पुलिस पूछताछ में कपिल मिश्रा ने कहा कि उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया था और वो मौजपुर में हालात का जायजा लेने गए थे। ये भी कहा कि उनका मकसद सीएए का विरोध करने वालों के खिलाफ धरना देना था। कपिल मिश्रा ने कहा था कि वो यानी प्रदर्शनकारी दिल्ली में मुश्किलें खड़ी करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सड़कें जाम कर दी थी, इसलिए उन्होंने यहाँ दंगे जैसे हालात पैदा कर दिए। हमने पत्थरबाजी नहीं की है, डीसीपी हमारे सामने खड़े हैं। आप सभी लोगों की तरफ से मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब तक भारत में हैं, हम इलाके को शांति से रहने दे रहे हैं। उसके बाद अगर सड़कें खाली नहीं हुई तो हम आपकी यानी पुलिस की भी नहीं सुनेंगे, हम भी सड़कों पर आ जाएंगे। ये तो कपिल मिश्रा ने एक्चुअली कहा था, लेकिन चार्जशीट जो है पुलिस की, उसके मुताबिक कपिल मिश्रा ने पुलिस से जांच के दौरान कहा कि उन्होंने डीसीपी से विनती की थी कि जाफराबाद और चांदबाग इलाके से एंटी सीएए प्रदर्शनकारियों को हटा दें, नहीं तो वो यानी कपिल फिर धरने पर बैठेंगे। वीडियो में धमकी का सुर और पुलिस से पूछताछ में धमकी का सुर धरने में बदल जाता है। अब इससे आगे पूछताछ में कपिल मिश्रा ने पुलिस को बताया कि एंटी सीएए प्रोटेस्टर्स की वजह से स्थानीय निवासियों को अपनी दुकान चलाने, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही थी। यहाँ तक कि एम्बुलेंस भी उस एरिया से नहीं निकल पा रही थी। चार्जशीट के मुताबिक कपिल मिश्रा ने पुलिस ने कहा कि मुस्लिमों ने 2-3 महीनों से सड़क जाम कर रखी थी। मुस्लिम लोगों ने वहाँ डर और आतंक का माहौल बना कर रखा था। यानी जांच के दौरान धरने की बात कही और फिर एक समारोह में शामिल होते हैं 1 साल बाद, तो कहा कि ज़रूरत पड़ी तो 1 साल पहले के काम को फिर से दोहरा देंगे। ये हैं
कपिल मिश्रा के बयान, और आपकी क्या राय है इस इन बयानों पर हमें ज़रूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मैं हूं, कैमरे के पीछे हैं जेरी, आप लल्लन टॉप देख रहे थे। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की। लल्लन टॉप ऐप जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले, फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।